हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटरवेज इन इंडिया। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जब भी हम कभी ट्रेड की बात करते हैं, जब भी हम कभी वाटरवेज की बात करते हैं या फिर किसी एक जगह से दूसरी जगह हम कोई ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो खर्चा डेफिनेटली आता है। और हम चाहते हैं कि भाई एकदम आसान वाला रीजन वहाँ पे आ जाए, आसान वाला रास्ता हमें मिल जाए, ताकि उससे होगा क्या कि भाई हम स्मूथली वहाँ से ट्रैवल कर पाए, ज़्यादा हमारा पैसा ना जाए और इजीली हम वहाँ उस जगह पे पहुँच पाए, है कि नहीं? तो हम डेफिनेटली ऑलवेज कंपेयर करते हैं कि भाई रोड वाला ठीक रहेगा, रेलवे ठीक रहेगा, या फिर हम बोट से जाए या फिर एरोप्लेन से जाए। देखिएगा, बोट से तो हम कभी सोचते हैं नहीं, क्योंकि वो उतना फिजिबल है नहीं। अभी तक की बात अगर करते हैं तो हमें उतना फिजिबल बनाना ही पड़ेगा। देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों इंडियन वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, देखिएगा यहाँ इंडियन वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ये कहा है कि वो 25 वाटरवेज यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है इंडिया में। जैसे सबको पता है दोस्तों, इंडस वाली सिविलाइजेशन इंडस के नदी के किनारे दोस्तों बसी थी। और सबसे हम कहेंगे कि बारिश जो है अगर वर्ल्ड में कहीं होती है तो सबसे ज़्यादा बारिश हमारे इंडिया में होती है, क्योंकि मानसून सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, पानी भी अवेलेबल है, इंडस रिवर है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा है। देन अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी रिवर्स हमारे यहाँ पे है। तो क्यों नहीं हम इन रिवर को इतने ज़्यादा यूज़ करते कि हमारा ट्रांसपोर्टिंग जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। ओके, ज़्यादा चीज़ें देखिए, कंजेशन डेफिनेटली होता है, ट्रैफिक होता है, रोड से जाते हैं जब रेलवे से एक्सीडेंट वगैरह भी काफ़ी हो सकते हैं। तो इनमें से कुछ ट्रैफिक अगर हम वाटरवे से करते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। यस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। देखिएगा, आप जब पढ़ रहे होंगे स्कूल में, आपने पढ़ा होगा कि सबसे चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम खर्चा दोस्तों कहाँ पे आता है? रोड में आता है, आपका रेलवे में आता है, या फिर आपका वाटर में, या फिर आपका एयर में। तो सबसे कम खर्चा आपका आएगा कहाँ पे? शिप से, क्योंकि वहां पे ज्यादा घर्षण है ही नहीं। वहां पे जो है आपको फ्रिक्शन कम यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आपका फ्यूल कम यूज होगा, फ्यूल कम यूज होगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और अगर वो कॉस्ट कम होती है तो आपके गुड्स की प्राइस भी कम होगी। तो ये सारा जो दोस्तों एक साइकिल है। तो उसी को दोस्तों यहाँ पे समझेंगे कि ये जो यहाँ पे निर्णय दिया गया है, या फिर जो यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं जो डिफरेंट वाटरवेज दोस्तों, कार्गो के लिए, मतलब हम कहेंगे कमर्शियल के लिए और पैसेंजर के लिए, ये आगे जाके कितना फायदेमंद होगा। इससे हम दोस्तों इंटर रीजनल जो ट्रैफिक वगैरह ये कितना दोस्तों हम सॉल्व कर पाएंगे, कितनी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी, ये यहाँ पे देखने की कोशिश आज हम करेंगे, सीखेंगे और देखेंगे दोस्तों। देखिए, इनलैंड वाटरवेज बॉडी जो है, इन्होंने 25 रूट्स फॉर कार्गो एंड पैसेंजर ट्रिप यहाँ को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। इसी के बारे में दोस्तों जानेंगे। आप सभी को पता है कि वाटरवेज कितनी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया में नेशनल वाटरवेज की अगर बात करते हैं, नेशनल वाटरवे 1 है, जैसे आपको दिख रहा होगा, गंगा हल्दिया टू इलाहाबाद है। देन नेशनल वाटरवे 2 है, 6, 5, 4, 3, इतने ज़्यादा दोस्तों वाटरवेज हमारे यहाँ पे पहले 5 थे, तो अब 6 दोस्तों ऑलरेडी बराक रिवर के यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, राइट ना। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखेंगे डिटेल में कि एक्चुअली ये कितना हमारे लिए कारगर होगा, कितना फायदेमंद होगा, ये सब यहाँ पे समझेंगे। देखिए, हुआ क्या है कि इंडिया को इतना बड़ा, मैंने आपको एक स्टार्टिंग बताया कि इतनी बड़ी हमारे वाटरवेज नेटवर्क है, इतने सारे रिवर्स वगैरह है, तो हम अभी तक इसे पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। अगर आपने देखा होगा, कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि वर्ल्ड लेवल पे रिवर में ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, रिवर को यूज़ किया जाता है। देखिए, आप जब भी यूरोप जाओगे, जब भी यूएस जाओगे, तो वहाँ पे रिवर में शिप में बैठ के या फिर उस बोट में बैठ के आराम से फोटो खिंचाओगे। तो उनसे ज्यादा रिवर्स हमारे यहाँ पे है। ब्रिटिशर्स और यूरोपियन पीपल यहाँ क्यों आए थे? पानी अवेलेबल यहाँ पे है, ज्यादा एग्रीकल्चर इंडिया में होती है, तो इसलिए तो आए थे। तो क्या हम भूल चुके हैं हमारे नदियों का महत्व? उन्हें फिर से उजागर करना काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसीलिए कि हमारे वाटरवेज, जो इनलैंड वाटरवेज की बात कर रहा हूं मैं, जो इनलैंड हमारी नदियां वगैरह है जो बहती है हमारे नजदीक से, हम इसे यूटिलाइज नहीं कर पाए। हम ज्यादा खर्चा मेट्रोज पे, ज्यादा खर्चा रोड्स पे ज्यादा हो रहा है। ऑलरेडी आपके पास वे अवेलेबल है, तो उसे हम क्यों नहीं यूज करते? तो दोस्तों, ये आपको हेल्प करता है काफी दूर वाली जगहों पे पहुंचने के लिए। देखिए, डिस्पाइट ये कॉस्ट इफेक्टिव है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, काफी कम पैसा लगता है, काफी कम फ्यूल इसमें लगता है, और आपका पोल्यूशन भी ज्यादा नहीं होता। देखिएगा, ये ज्यादा यूज डेफिनेटली हम करेंगे तो होगा कि हमारी इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों इंडलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 25 आउट ऑफ 11, देखिएगा 111 नेशनल वाटरवेज है, तो उसमें से 25 जो है वह भी क्लियर कर दिए गए हैं कार्गो और पैसेंजर मूवमेंट के लिए। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, इससे इकोनॉमी को काफी फायदा हो सकता है। और जो लोग जिनकी खेती बाड़ी दोस्तों नजदीक है, उनको तो डेफिनेटली काफी फायदा होगा। देखिएगा, अगर वाटरवे यहां से जा रहा है, उनके खेत में दोस्तों वहीं से उन्होंने कटाई की है, तो कटाई करके वैसे ही शिप में अगर भरे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी बच जाएगी? ये लॉजिक वाली बात है कि नहीं? तो ये समझना काफी महत्वपूर्ण है कि देखिए, इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी कैसे फायदा होगा। देखिए, ये जो हमें पे आइडेंटिफाई कर दिया गया है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ
टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखिए उस वाटर लेवल, उस वाटरवे की वो कितना टेक्निकली साउंड है। क्योंकि देखिए शिप वहां से जाएगा तो डेफिनेटली काफी भारी होगा। भारी जाने के लिए आपको नीचे देखना पड़ेगा कि उसकी जो वहां पे नीचे कोई सॉइल वगैरह तो नहीं है, थोड़ा डीपनेस भी आपको देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये जो सारी टेक्निकल इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कितनी है, वहां से ज्यादा हम स्टेट को या फिर ज्यादा हम शहरों को कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये डिटेल प्रोजेक्ट जो है रिपोर्ट्स यहाँ पे आई, और उसके बाद दोस्तों इन्होंने यहाँ पे जो स्टेजेस वगैरह आइडेंटिफाई कर लिए, एंड उसके बाद यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दिया। देखिए इट कुड बी डेवलप इनटू अ कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी डेवलप हो सकता है, जैसे हम दिल्ली मुंबई कर रहे हैं, जैसे पुणे मुंबई वगैरह है, जैसे हम बात करते हैं कि यूपी में दोस्तों काफी बड़ा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस तरीके से क्या हम वाटरवे को इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में ला सकते हैं? डेफिनेटली ला सकते हैं। उसके लिए काफी डिटेल अभी जो यहाँ पे कदम उठाया जा रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग इसमें काम करती है, तो उन्होंने दोस्तों यहाँ पे प्रमोट करना है इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट को, काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 111 वाटरवेज यहाँ पे है, जो आपने अगर 2016 में एक एक्ट आया था दोस्तों, आपको पता होगा, नेशनल वाटरवेज अंडर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। तो इसके अंडर दोस्तों 111, अब मैं आपको बताऊं कि 5 वाटरवेज ऑलरेडी थे, 106 इसमें और ऐड कर दिए, तो टोटल हो गए दोस्तों 111। अब 111 में से, टोटल 111 में से 25 जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब कार्गो और आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए क्लियर कर दिए गए हैं। काफी बड़ी डेवलपमेंट है, काफी इकोनॉमिक बड़ा बूस्ट आ सकता है, और ये बड़ा कदम हो सकता है अगर हम चाहें इकोनॉमी से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, रूरल पीपल को बूस्ट करने के लिए। देखिएगा यहाँ पे ये दोस्तों कहाँ कहा गया है, ये राज्यसभा में जो रिटर्न क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके रिप्लाई में दोस्तों हमारे जो मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे कहा था, एंड उन्होंने पूरा डिटेल में प्रोजेक्ट यहाँ पे बताया कि देश से आउट ऑफ 25 नेशनल वाटरवे जो है, ये डेवलपमेंटल वर्क इज अंडरवे 13 आउट ऑफ देम। तो ये डेवलपमेंट चल रहा है, और डेफिनेटली दोस्तों यहाँ प्रैक्टिकली वो यूज में आ जाएगा, और काफी ज्यादा फायदा भी यहाँ पे दोस्तों होगा। देखिएगा दोस्तों ये वाटरवेज ट्रांसपोर्ट के लिए गुड है क्या, क्या लगता है आपको कि इससे ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? क्योंकि हम ज्यादा क्या कहेंगे, हम उसे, हम कंफर्टेबल नहीं है। हम कंफर्टेबल कहाँ पे, हम कंफर्टेबल रेलवे में है, रोड पे, तो यहाँ पे इतना कंफर्टेबल हो सकता है। देखिए दोस्तों, देखो अकॉर्डिंग टू रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक एंड सर्विस, उन्होंने ये कहा है, ये इंडियन रेलवे का ही दोस्तों एक कहेंगे संगठन है, एक आर्म है। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि ये काफी कॉस्ट इफिशिएंट है कंपेयर टू रेल एंड रोड। दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पैसा काफी कम लगता है, वाटर जो विंड होती है, वाटर की आपको पुश आगे करती है, फ्यूल काफी यहाँ पे आपको कम लगता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज ने क्या कहा कि ये आल्सो दोस्तों हेल्प करेगा, आपकी जो ट्रैफिक होती है रोडवेज में, अगर बात करें रेलवेज में इतनी सारी ट्रैफिक वगैरह होती है, उसको आप कम कर सकते हैं। मुंबई की ट्रैफिक, बेंगलोर की ट्रैफिक, दिल्ली की ट्रैफिक सबने देखी है। तो क्या हम यमुना को यूज कर सकते हैं? तो क्या हम कैनल्स को यूज कर सकते हैं? क्या हम बेंगलोर के पास कोई नदी वगैरह फिर कैनल खोल के हम यहाँ पे उसको ट्रैफिक को मूव कर सकते हैं? तो इस तरह के दोस्तों विचार होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए ऑलरेडी द डेवलपमेंट इनलैंड वाटरवेज हैव बीन इफेक्टिव। आपको बता दूं कि अगर हम थोड़ा फैक्ट देखें कि ये डेवलप हुआ है क्या, यस डेवलप हुआ है। अगर दोस्तों हम कंपेयर करें 2019-20 के मुकाबले 13% यहाँ पे ग्रोथ दिखाई गई है। इसके हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन में 2020-21 में काफी दोस्तों यहाँ पे मूवमेंट बढ़ी है। तो ये पॉजिटिव वाली बात है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुल होता है तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हमारी इकोनॉमी के लिए भी होगा, और हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए भी काफी फायदेमंद दोस्तों हो सकता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि नेशनल वाटरवे वन जो है अपना हुगली भागीरथी हुगली है, गंगा भागीरथी हुगली है, जो कि एक रिवर सिस्टम, सबको पता है कि नेशनल वाटरवे वन है, जिसकी लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल से जाते हैं। एंड ये जो है ना दोस्तों, इसी के अलावा और स्टेट्स में भी यहाँ पे वाटरवेज का काम दोस्तों डेवलपमेंट में है, अंडर डेवलप है। जैसे गुजरात में है, केरला में है, गोवा में है, आसाम में है, आंध्रा में है, जहाँ पे दोस्तों काफी पोर्ट्स है। और उस पोर्ट से दोस्तों होता क्या है कि वहां से हम बाहर चीजें बेचते हैं, और बाहर से दोस्तों चीजें मंगाते भी, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी ज्यादा होता है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, ये दोस्तों कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है इन सारे वाटरवेज की। अगर इन सारे वाटरवेज की कैपेसिटी इंक्रीज करे, जो नीचे जो इसकी जो डेप्थ है वो थोड़ी डेप्थ बढ़ाने का काम करे, या फिर इसे थोड़ा क्लियर वगैरह कर दे, तो डेफिनेटली इसका काफी फायदा होगा। और ये प्रपोजल जो है दोस्तों, ये अप्रूव किया गया है कैबिनेट के द्वारा 3 जनवरी 2018 को ऑलरेडी। ओके, मतलब काम तो डेफिनेटली चल रहा है। इसमें मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट होता है कि वाटरवेज को डेवलप करना। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, टोटल अगर नेशनल वाटरवेज की अगर बात करें, सिर्फ अभी जो है 4503 है, लेकिन इतनी लिमिटेड नहीं है
काफ़ी ज़्यादा हम इसमें डेवलप कर सकते हैं। देखिएगा, गोदावरी अभी यूज़ करना बाकी है, नर्मदा, तापी, कृष्णा, इतना डिटेल में अगर हम यूज़ करेंगे इन्हें, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ओके, देख लिए दोस्तों यहाँ के कि इससे इकोनॉमी किस तरह से इफेक्ट वगैरह हो सकता है, इकोनॉमी कैसे डेवलप हो सकती है। देखिए, यूजिंग अगर इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो ये हेल्प डेफिनेटली होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका कम होगा भाई, फ्रिक्शन कम होगा, फ्यूल कम होगा, आप जो भी गुड मंगा रहे हो, जो भी कोई वस्तु मंगा रहे हो, उसका अगर प्राइस कम होगा तो डेफिनेटली आगे जाके प्राइस भी कम होगा। देखिए, जो भी कोई वस्तु आती है बाहर से, अगर अगर हम भी सेंड करते हैं बाहर, कहीं एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जरूर लगाते हैं, क्योंकि मुझे उतना ट्रांसपोर्ट के लिए लगा, मैं तेरे से लूंगा, डेफिनेटली लॉजिक वाली बात है। तो यहीं पे दोस्तों, अगर मेरी कॉस्ट यहाँ पे कम होती है ट्रांसपोर्टेशन की, तो मैं मेरा सामान कम प्राइस में बेचूंगा, तो मैं अगर कम प्राइस में बेचूंगा तो मार्केट में कंपटीशन में आगे रहूंगा, क्योंकि कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर को चाहिए दोस्तों मेरे को सस्ते प्राइस में मिलना चाहिए, राइट ना, विच विल हैव अ स्पिल ओवर इफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन बना रहेगा। और काफी फायदे भी दोस्तों यहाँ पे होगा, हमारी इसको जीडीपी को होगा, इकोनॉमी को होगा। और दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियाज लॉजिस्टिक कॉस्ट आर शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी दोस्तों बढ़ सकती है, 14%। और हमारी जो सेंटर का गोल है कि इतनी जो कॉस्ट हमारी लॉजिस्टिक की है वो हम कम ला सकते हैं। मतलब लॉजिस्टिक मतलब क्या, स्टोर करना पड़ता है, यहाँ से लाना, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये अपनी 14% से 10% तक आ सकता है। इतना ज़्यादा अगर हम 4% में कम कर देते हैं, इतना फायदा हो सकता है हमारी इकोनॉमी को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि हाउ इज इंडिया डेवलपिंग इनलैंड वाटर, तो हम कैसे डेवलप कर रहे हैं अभी। देखिएगा, इंडिया प्रमोट कर रहा है इनलैंड वाटरवेज को, सप्लीमेंट्री मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप रोड और रेल के बजाय आप इसे यूज करो। लास्ट ईयर दोस्तों कुछ चार्जेस वगैरह हमने इसे वेव ऑफ भी कर दिए थे, चलो माफ भी कर दिए थे 3 ईयर्स तक कि चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे, आप फ्री वगैरह इसमें कर सकते हो। ऑल्सो डिजिटल सोल्यूशन भी हम इसमें ला रहे हैं, ताकि एक पोर्टल दोस्तों हमने यहाँ पे बनाया, इन्फॉर्मेशन देगा आपको कार्गो, क्रूज मूवमेंट के बारे में, रिवर नेविगेशन के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हम डिजिटली भी काफी सपोर्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग आए आगे और यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज का इस्तेमाल करें। एंड देखिएगा, इकोनॉमिक और सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्मिटी लॉ लाई है। तो ये जो कहेंगे इस बिल को दोस्तों इनलैंड वेसल्स बिल 2021, जो कि लोकसभा में 22 जुलाई को दोस्तों पे टेबल किया गया था। तो इस तरह के बिल, इस तरह से एक्ट, लॉ वगैरह भी हम गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे ला रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें गवर्नमेंट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको बताओ दोस्तों, यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी, जो मेनलैंड इंडिया है, तो यहाँ से हम रीजनल जो कनेक्टिविटी है ना वो भी कर सकते हैं। मतलब समझो हमें बांग्लादेश से यहाँ मटेरियल वगैरह बेचना है, तो हम यहाँ पे वाटरवेज का यूज, नेशनल वाटरवे 1 का यूज करेंगे, उसे दोस्तों बांग्लादेश में मोंगला के यहाँ बेचेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जाएगा आपके आसाम में, एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक की जो आपकी कनेक्टिविटी है वो काफी बढ़ेगी, और उससे दोस्तों आप काफी जगह पे ये आसानी से सामान वगैरह बेच सकते हो, सेंड कर सकते हो। इतना आसानी से दोस्तों हो सकता है, क्यों क्यों नहीं हो सकता है ना, यही सोचना इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं दोस्तों कि एक्चुअली रीजनल से क्या क्या फायदा होगा। देखिएगा, विद एडिशन विद 7 न्यू पोर्ट्स जो है ना ऑन इंडिया एंड बांग्लादेश के साइड पे दोस्तों, उससे क्या होगा, एक्सेसिबिलिटी जो है इनलैंड वाटरवेज की काफी बढ़ेगी, इनलैंड वो वाटर ट्रांसपोर्ट काफी बढ़ेगी, और इससे होगा क्या, ट्रैफिक ग्रोथ होगा। इससे ज्यादा होगा क्या कि आपकी कॉस्ट बचेगी नेशनल वाटरवेज में। एंड इनलैंड वाटरवे मोड जो है ये अब एग्रीड हो चुका है फॉर इंक्लूजन, कि हम नेपाल और इंडिया का भी ट्रेड दोस्तों इसमें आएगा, क्योंकि आपको पता है नेपाल से काफी ज्यादा रिवर दोस्तों इंडिया में आती है। जैसे हम बात करेंगे कोसी वगैरह है, इतनी सारी रिवर्स का हम यूज कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि देखिए, सिर्फ इंडिया का ही नहीं, नेबरिंग जो कंट्री जैसे भूटान और नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इनसे दोस्तों हम ट्रेड करके कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेड कर सकते हैं, इकोनॉमी को ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। देखिए, जो स्टोन एक्सपोर्टर्स होते हैं भूटान से, वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कुछ इनलैंड वाटरवेज, वो भी दोस्तों यूज करना चाहते हैं इसे, और अपनी कॉस्ट कम करके इकोनॉमी को बड़ा बनाना चाहते हैं। तो इंडियन इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सुपरवाइज किया है, काफी मूवमेंट वगैरह सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी किया है जुलाई 2019 में। तो मतलब कहीं ना कहीं वी आर डेफिनेटली डेवलपिंग अहेड, और ये जो है सबसे बड़ा काम है, और इसे प्रमोट करना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको थोड़ा समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे इसका फायदा हो सकता है, कितना महत्वपूर्ण है हमारी इकोनॉमी के लिए इनलैंड वाटरवे, और कितनी जगह पे हम इसे दोस्तों इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और कितनी ज्यादा पॉपुलेशन दोस्तों इसमें से अगर जुड़ पाएगी तो इकोनॉमी को फायदा होगा। इकोनॉमी को फायदा होता है दोस्तों तो डेफिनेटली पैसा हाथ में आएगा, बेसिक आपकी जो नीड्स होती है वो कंप्लीट कर पाएंगे। बेसिक नीड कंप्लीट होती है तो भाई क्या होगा, पॉवर्टी के ऊपर आ जाओगे, पॉवर्टी के ऊपर आ जाओगे, देश खुशहाल होगा, देश का विकास होगा। देखिए, ये पूरा एक सर्कल है। अगर ये पूरा सर्कल को आप अगर देख पाओगे तो डेफिनेटली एक एक जो स्कीम होती है उस स्कीम का असर कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उन लोगों पे जरूर पड़ता है जो उससे जुड़े, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ।
अगर जिस रीजन से वाटरवे जा रहा है उन लोगों को फ़ायदा होगा, उस कंट्री का फ़ायदा होगा, वो कंट्री से आपका जो ट्रेड है वो आपको कुछ कमीशन वगैरह देंगे। इतनी सारी चीज़ें दोस्तों जुड़ी हुई है, तो क्यों ना इसका यूज़ करें। ये था आज का सेशन। आपको समझ में आ चुका होगा कि इनलैंड वाटरवेज कितना इंपॉर्टेंट है। इनलैंड वाटरवेज को जो यहाँ पे जो नेशनल वाटरवेज अपने हैं वो क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, कितने हैं, कौन सा एक्ट है, आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरह का अगर डिस्कशन करना चाहते हो दोस्तों तो आ जाओ स्पेशल क्लास में, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेली 9:30 बजे दोस्तों हम करते हैं स्टैटिक जीके, 12 बजे करते हैं करंट अफेयर्स। और आपने कितनी पढ़ाई ठीक तरह से की या नहीं की है, रैपिड फायर जीके में आपकी पढ़ाई की होती है टेस्ट हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को दोपहर 3 बजे। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। मेरा नाम है नीलेश, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो नीलेश सर अनअकैडमी करके। अगर आपको लगता है कि जीके जीएस आपका कमजोर है दोस्तों, तो ये बैच दोस्तों है, ये भी लॉन्च होने वाली है 5 जनवरी से। यहाँ पे 29 है, लेकिन ये बैच अब 5 जनवरी से लॉन्च होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आइकॉनिक फीचर आप लेना चाहते हो डेफिनेटली इससे काफी ज्यादा फायदा होगा आपको। यहाँ पे दोस्तों प्रायोरिटी मिलेगी लाइव क्लासेस में और डाउट सॉल्विंग में। अगर घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, डाउट वगैरह है, तो फोटो खींच लीजिए, सेंड कीजिएगा, हमें काफी ज्यादा इसका आपको फायदा हो सकता है। और बता दो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, चेक करना भाई मैं किस लेवल पे हूँ। तो फ्री टेस्ट अवेलेबल है, रोके क्यों हो खुद को, आ जाइए चलिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, स्पेशल से प्लस में आने के बाद, सब कुछ लेने के बाद आपको एक फीचर मिलता है, रेज हैंड। सर मुझे डाउट है, तो वो डाउट क्लियर करने के लिए हाथ ऐसे ऊपर कीजिएगा। आप एजुकेटर के साथ डायरेक्टली बात करके, हमसे डायरेक्टली बात करके अपने डाउट वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये सब क्वेश्चन लेने के लिए अनअकैडमी आपको एक चांस दे रहा है। अगर नॉलेज है आपके पास तो इस 2 जनवरी को आ जाइएगा दोस्तों, कॉम्बैट होने वाली इसी से कॉम्बैट जो है रीजनिंग के मैराथन, उस रीजनिंग के मैराथन में आ जाइए। 12 बजे आना है दोपहर को, 30 क्वेश्चन करने 40 मिनट में। अगर आप ज्यादा स्कोर करते हो, अगर आप पहले 1000 में आते हो तो आपको 20% की स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब जो सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट। 25 मिलेगा, 50 मिलेगा, 75, 100 भी मिलेगा। जिस तरीके से आपके पास नॉलेज, जिस तरीके से आप रैंकिंग आती है उस तरीके से मिलेगा। इसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा, और एनरोल करने के लिए मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ। इन्वाइट कोड क्या है, ये रहा NW10। अगर ये तो 20% समझो आपको मिल गई, ये 20%, और अपना जो कोड वगैरह है, आप अगर कोड यूज करते हो तो वो 10%, जहां पे भी आपको NW10 फिर से यूज करना है, तो मतलब 30% डिस्काउंट आपको कम से कम मिल सकता है, अगर नॉलेज आपके पास है दोस्तों, है कि नहीं। दोस्तों आ जाइएगा, प्लस में काफी पढ़ाई करेंगे, और इस साल ये ठाम लेता है कि यस भाई पोस्ट निकालेंगे। ये था आज का सेशन। अगर आपको लगता है अनअकैडमी पे दोस्तों कुछ इनअप्रोप्रिएट वीडियो वगैरह है, कंटेंट वगैरह है, तो रिपोर्ट कीजिएगा, और आप यहाँ पे प्राइस वगैरह जीत सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बने रहिए अपने साथ। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।